आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में 3 अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा यहाँ पर यह रहेगा, क्या हमें फैमिली कोर्ट से एक दिन में डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी या हमें सुप्रीम कोर्ट एक दिन में डिवोर्स दे देगी। दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह रहेगा, क्या सभी केसेस इस डिवोर्स के बाद बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वो भी एक दिन में। जितने भी केसेस दोनों पक्षों के चल रहे हैं, क्या एक दिन में सभी केसेस समाप्त हो जाएंगे। और तीसरा मुद्दा यहां पर यह रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का जब प्रयोग करती है तो क्या डिवोर्स के केस में आर्टिकल 142 के प्रयोग के बाद सभी केसेस समाप्त हो जाएंगे, सभी केसेस से मुक्ति मिल जाएगी और यहां पर डिवोर्स हो जाएगा। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में तीनों मुद्दों पर डिटेल में बात करने का प्रयास करते हैं। जय जिनेंद्र हूं, किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल उन केसों में करती है जहां पर बात कर रहे हैं हम डाइवोर्स के मामले की। सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल उन तलाक के मामलों में करती है जहां पर सबूतों का अभाव हो, जहां पर साथ रहना संभव ना हो। आप जब डाइवोर्स के लिए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये देखती है डाइवोर्स के मामले में कि यहां पर सबूतों का अभाव है कि जिनके आधार पर डिवोर्स की डिक्री दे दी जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा यहां पर कि साथ रहना संभव है ही नहीं, भला ही एक भी सबूत नहीं है, या तो अभाव है, कम है, या बिल्कुल भी सबूत नहीं है, पर साथ रहना संभव नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट देख लिया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट यहां पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पूर्ण न्याय के लिए आर्टिकल 142 का प्रयोग करती है और ऐसे मामलों में पूर्ण न्याय के उद्देश्य से आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर देती है। तो डिवोर्स के मामले में कुछ इस प्रकार से होता है और सुप्रीम कोर्ट यहां पर आर्टिकल 142 का प्रयोग करके आपको डिवोर्स दे देती है। अब सवाल दूसरा उत्पन्न होता है यहाँ पर, क्या आर्टिकल 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स के मामले में किया तो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डिवोर्स तो हो गया। इसलिए नहीं होंगे कि आप डिवोर्स के मामले में गए थे, ना कि किसी अन्य मामले में गए थे। अब सारे केसेस उस वक्त खत्म होते हैं जब आप आपसी सहमति से नियम शर्तों के आधार पर डिवोर्स लेते हैं। आप आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स में जाते हैं और वहां पर टर्म कंडीशन के साथ कि भाई तुम अपने केस तुम वापस ले लो, हम अपने हम वापस ले लेते हैं, और ये कंडीशंस रहेगी और इसके आधार पर कोर्ट हमें डिवोर्स दे देगी। तो ये डिवोर्स आपको फैमिली कोर्ट से मिल जाती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। म्यूचुअल डिवोर्स में आप सभी टर्म कंडीशन देकर सेटलमेंट डीड बना लीजिए, सारी टर्म कंडीशन लिख लीजिए और इसके आधार पर आप म्यूचुअल डिवोर्स ले लीजिए। जो टर्म कंडीशन में लिखा होगा उसके आधार पर फैमिली कोर्ट आपको डिवोर्स दे देगी और बाकी केसेस इस सेटलमेंट डीड के आधार पर, डिवोर्स की डिक्री के आधार पर समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये यहीं ट्रायल कोर्ट से ही हो जाता है, फैमिली कोर्ट से ही आपको हो जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करती है उस वक्त सारे केसेस समाप्त नहीं होते। लेकिन यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए आपको डिवोर्स की डिक्री देती है, उस वक्त अगर कोर्ट इस मामले में पत्नी को स्थायी भरण पोषण यानी कि एलिमनी दे देती है, पर्याप्त रकम दे देती है कि आपके जीवन पर्यंत के लिए आप इतनी रकम लेके जाओ, और इसके अलावा जो आपको हर महीने भरण पोषण मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा, तो जो मेंटेनेंस के केसेस चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। अगर कोर्ट डिवोर्स के साथ साथ पत्नी को स्थायी भरण पोषण देती है और उसमें जजमेंट में स्पष्ट कर देती है कि पत्नी को स्थायी भरण पोषण दे दिया गया है, इस कारण से जो मेंटेनेंस के केस पत्नी के चल रहे हैं उन्हें समाप्त माना जाए, खारिज माना जाए, उन्हें डिसमिस माना जाए, या डिसमिस करने के निचली अदालत को आदेश जारी कर दे, तो वो केसेस डिसमिस हो सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आर्टिकल 142 का प्रयोग डिवोर्स के मामलों में किया जाता है और उसके आधार पर आदेश करती है।
जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।